आलस छोड़ो, अपने सपनों के पीछे दौड़ो की कहानी। गर्मियों की दोपहर थी। राजस्थान के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह हमेशा बड़े सपने देखता था, धन, शोहरत और सफलता, लेकिन आलसी इतना कि कोई काम करने की इच्छा ही नहीं होती। उसका दिन ज्यादातर सोने और बेकार की बातें करने में बीतता। उसके पिता किसान थे और माँ एक सीधी सादी गृहिणी। पिता ने कई बार उसे समझाया, बेटा, सफलता मेहनत से मिलती है, अगर तुम यूं ही बैठे रहोगे तो जीवन भर पछताओगे। लेकिन अर्जुन हंसकर टाल देता। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध जैन साधु आचार्य श्री वसंतसागर जी महाराज आए। उनका तेजस्वी चेहरा, सौम्य वाणी और ज्ञान की बातें पूरे गांव को मोहित कर रही थीं। अर्जुन भी अपनी मां के कहने पर सत्संग में चला गया, लेकिन वहां भी वह ध्यान से सुनने की बजाय ऊँघ रहा था। तभी आचार्य जी ने एक गहरी बात कही, आलस सबसे बड़ा शत्रु है। जो अपने सपनों को छोड़कर सोता रहता है, उसका जीवन भी उसी तरह सो जाता है। अर्जुन को लगा जैसे ये शब्द उसी के लिए कहे गए हों। पहली बार उसके अंदर एक बेचैनी जागी। सत्संग के बाद अर्जुन आचार्य जी के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं लेकिन मुझसे मेहनत नहीं होती, मैं क्या करूं? आचार्य जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हें सच में बदलना है? हाँ गुरुदेव, तो कल सूर्योदय से पहले नदी के किनारे मुझसे मिलो। अर्जुन को यह सुनकर झटका लगा। उसे सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं था, लेकिन यह सोचकर कि कुछ सीखने को मिलेगा, उसने हाँ कर दी। अगली सुबह बहुत मुश्किल से उठकर वह नदी के किनारे पहुंचा। वहां आचार्य जी ध्यान में बैठे थे। उन्होंने आंखें खोली और बोले, अब नदी में चलो। अर्जुन घबराया पर फिर भी आगे बढ़ा। अचानक आचार्य जी ने उसे पकड़कर पानी में डुबो दिया। अर्जुन तड़पने लगा, लेकिन आचार्य जी ने उसे कुछ देर तक रोके रखा। जब उसे लगा कि अब दम घुट जाएगा, तभी आचार्य जी ने उसे छोड़ दिया। अर्जुन तेजी से पानी से बाहर आया और हौंफते हुए बोला, आपने ऐसा क्यों किया? आचार्य जी गंभीर स्वर में बोले, जिस तरह तुम पानी के बिना मरने को तैयार थे, उसी तरह अगर तुम अपने लक्ष्य के बिना जीने को तैयार हो जाओ तो कोई भी चीज तुम्हें सफल होने से रोक नहीं सकती। अर्जुन को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने आचार्य जी से विनती की कि वे उसे सिखाएं कि कैसे आलस को छोड़ा जाए। आचार्य जी ने उसे एक कठिन नियम दिया, 40 दिन तक सूरज निकलने से पहले उठना, हर दिन 1 घंटा ध्यान करना और कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ना। पहले दिन अर्जुन बड़ी मुश्किल से उठा, लेकिन धीरे धीरे उसकी आदत बनने लगी। दिन भर मेहनत करना मुश्किल था, लेकिन वह गुरु की बातों पर भरोसा करता था। कुछ दिनों में उसने खुद को पहले से ज्यादा ऊर्जावान महसूस किया। आलसी शरीर में बीमारियां घर कर लेती हैं और आलसी दिमाग में नकारात्मकता। आचार्य जी की यह सीख उसके मन में गूंजती रहती। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। अर्जुन सोच रहा था कि आज तो उठना मुश्किल होगा, लेकिन तभी उसे आचार्य जी की बात याद आई, जो आदमी मौसम की परवाह करता है वो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ता। अर्जुन ने हिम्मत की और अपने नियम को नहीं तोड़ा। धीरे धीरे उसकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत हो गई कि अब उसे किसी भी काम को करने के लिए सोचना नहीं पड़ता। अब गांव के लोग भी अर्जुन के बदले हुए रूप को देखकर चकित थे। एक समय जो सबसे बड़ा आलसी था, वही अब सबसे अनुशासित और मेहनती युवा बन चुका था। 40 दिनों के बाद अर्जुन आचार्य जी के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, अब मैं पहले जैसा नहीं हूं। अब मैं अपने लक्ष्य के लिए किसी भी कठिनाई से लड़ सकता हूं। आचार्य जी मुस्कुराए और बोले, अब तुम तैयार हो, लेकिन याद रखना, ये यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। जो व्यक्ति एक बार सफल होता है, अगर वह दोबारा आलस में पड़ जाए तो वह वहीं लौट जाता है जहां से शुरू किया था। अर्जुन ने प्रण किया कि वह कभी अपने सपनों को टालकर नहीं जिएगा। उसने अपने जीवन में आत्मा अनुशासन को सबसे बड़ा धन मान लिया। कुछ सालों बाद वही अर्जुन जो कभी आलसी था, अपने परिश्रम और लगन से एक सफल उद्यमी बन गया। अब वो खुद लोगों को प्रेरित करता था कि आलस छोड़ो, अपने सपनों के पीछे दौड़ो। अर्जुन अब बदल चुका था, लेकिन ये बदलाव केवल शुरुआत थी। जब उसने अपने जीवन में मेहनत को अपनाया तो उसे समझ आया कि मेहनत करने वाले के सामने चुनौतियां खुद चलकर आती हैं। वो एक व्यवसाय शुरू करना चाहता था, लेकिन उसकी जेब में पैसे नहीं थे। उसने गांव के बड़े व्यापारियों से सलाह ली, लेकिन वे उसका मजाक उड़ाते हुए बोले, तू जो हमेशा सोता रहता था, अब बिजनेस करेगा। अर्जुन को यह सुनकर दुख तो हुआ, लेकिन अब वह पहले वाला अर्जुन नहीं था जो आलोचनाओं से हार मान जाए। उसने खुद को साबित करने की ठानी। गांव के खेतों में बहुत से किसान मेहनत करते थे, लेकिन उनकी उपज का सही दाम नहीं मिलता था। अर्जुन ने सोचा, अगर मैं किसानों की फसल को सीधे शहर के बाजारों तक पहुंचाऊं तो दोनों का फायदा होगा। लेकिन समस्या ये थी कि उसके पास न तो साधन था और न ही पैसा। उसने गांव के कुछ युवाओं को इकट्ठा किया और उन्हें अपनी योजना बताई। कुछ ने हंसी उड़ाई, लेकिन कुछ तैयार हो गए। उन्होंने छोटे स्तर पर शुरुआत की। एक पुरानी बैलगाड़ी से सब्जियां और अनाज शहर के बाजारों में बेचने ले गए।
पहले दिन उन्हें कुछ खास मुनाफा नहीं हुआ, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। वो सुबह 4 बजे उठता, किसानों से मिलता, बाजार के भाव समझता और दिन भर मेहनत करता। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। अब गांव के किसान खुद अर्जुन के पास आने लगे। उन्होंने देखा कि अब उन्हें अपनी फसल का सही मूल्य मिलने लगा है। अर्जुन की टीम बढ़ने लगी और जल्द ही उनकी एक छोटी कंपनी बन गई। गांव के लोग जो कभी उसे आलसी कहते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन ये सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। एक दिन अर्जुन को एक बड़ा झटका लगा। जिस व्यापारी से वह अनाज बेचने का सौदा करता था, उसने धोखा दे दिया। उसने अर्जुन से हजारों रुपये की फसल ली और पैसे नहीं दिए। अर्जुन के पास 2 रास्ते थे, या तो हार मानकर बैठ जाए या फिर कुछ ऐसा करे कि दोबारा कोई उसे कमजोर न समझे। उसने व्यापार के नियम और कानूनों को समझना शुरू किया। उसने एक और जोखिम लिया, सीधे शहर के बड़े व्यापारियों से संपर्क किया और उनसे एक नई डील कर ली। अब उसकी फसल सीधा बड़े व्यापारियों को जाने लगी और मुनाफा भी 2 गुना हो गया। अर्जुन अब गांव के युवाओं के लिए एक मिसाल बन चुका था। एक समय जो खुद आलसी था, अब वो दूसरों को मेहनत का महत्व सिखा रहा था। एक दिन वही व्यापारी जिसने उसे धोखा दिया था, अर्जुन के पास काम मांगने आया। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, सफलता उन्हीं को मिलती है जो मेहनत को अपनाते हैं और धैर्य रखते हैं। गांव के लोग अब अपने बच्चों को अर्जुन की कहानी सुनाकर प्रेरित करने लगे। कई साल बाद अर्जुन फिर से अपने गुरु आचार्य वसंत सागर जी के पास गया और उनके चरणों में गिरकर बोला, गुरुदेव, आपने जो शिक्षा दी थी वही मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बनी। आचार्य जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुमने अपने जीवन की सबसे बड़ी जंग जीत ली, आलस पर विजय। लेकिन याद रखना, जीवन में जो भी ऊंचाई पर पहुंचता है उसे वहीं पर रुकना नहीं चाहिए। सीखना और आगे बढ़ना कभी बंद मत करना। अर्जुन ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और एक नया सपना लेकर फिर से आगे बढ़ गया। अर्जुन अब सफल था, लेकिन एक दिन जब वह अपने पुराने दोस्तों से मिला तो उनमें से कुछ ने व्यंग्य करते हुए कहा, क्या फायदा इतनी मेहनत करने का, जीवन का असली आनंद तो आराम करने में है। अर्जुन ने उनकी बातें सुनी और मुस्कुराकर बोला, अगर तुम समझते हो कि आराम करने से जीवन सफल होता है तो बताओ, क्या आज तक कोई आलसी व्यक्ति राजा बना है। दोस्तों के पास कोई जवाब नहीं था। अर्जुन ने आगे कहा, सच्ची सफलता सिर्फ धन कमाने में नहीं है, बल्कि उसमें है जब तुम दूसरों के जीवन को भी बेहतर बना सको। यही सोचकर उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा गांव के गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए देना शुरू किया। एक दिन जब अर्जुन अपने पुराने घर के सामने बैठा था तो उसकी मां मुस्कुराते हुए बोली, तू सच में बदल गया बेटा। पहले तुझे सुबह उठाने में मुश्किल होती थी और आज तू खुद दूसरों को जागरूक कर रहा है। अर्जुन ने मां का हाथ पकड़ते हुए कहा, मां, असली आनंद आलस में नहीं बल्कि मेहनत से मिलने वाली सफलता में है। उसी दिन जब वो आचार्य वसंत सागर जी से मिलने गया तो उन्होंने कहा, अब तुमने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीख लिया है। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम औरों को भी यह सिखाओ। अर्जुन ने प्रण किया कि वो अब दूसरों को आलस छोड़ने और अपने सपनों के लिए मेहनत करने की प्रेरणा देगा। समय बीता, अर्जुन का व्यापार बढ़ता गया, लेकिन उसने कभी अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। वह हमेशा गांव के युवाओं को सिखाता कि आलस को त्यागो और अपने लक्ष्य के लिए दौड़ो। एक दिन गांव के कुछ युवा अर्जुन के पास आए और बोले, भैया, हमें भी आपकी तरह सफल बनना है, हमें भी सिखाइए। अर्जुन ने उन्हें वही सब सिखाया जो उसने आचार्य वसंत सागर जी से सीखा था। जल्दी ही गांव में कई और युवा मेहनत करके सफल होने लगे। अब अर्जुन सिर्फ एक व्यापारी नहीं बल्कि एक प्रेरणा स्रोत बन चुका था। एक दिन जब अर्जुन आचार्य वसंत सागर जी से मिलने गया तो उन्होंने कहा, अब तुम मेरे सच्चे शिष्य बन गए हो अर्जुन। अब लोग तुम्हारी कहानी सुनकर आलस छोड़ेंगे और अपने जीवन को बदलेंगे। अर्जुन ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और अपने जीवन का सबसे बड़ा संकल्प लिया, मैं अपने अंतिम समय तक दूसरों को आलस से बाहर निकालने और मेहनत के रास्ते पर चलाने की प्रेरणा देता रहूंगा। आलस छोड़ो, अपने सपनों के पीछे दौड़ो, क्योंकि मेहनत ही सबसे बड़ी पूंजी है।